अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन पे। अब एक्सप्लोरेशन का बेसिकली मतलब यह है कि आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एक्सप्लोरेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। एक होती है ट्रैवल एक्सप्लोरेशन, यानी कि आप कोई कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हो या जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो ट्रैवल की एक्सप्लोरेशन होगी। सेकेंड टाइप की एक्सप्लोरेशन होती है रिसर्च, कि आप बेसिकली रिसर्च कर रहे हो किसी फील्ड पे या किसी इंसान पे या किसी आइडिया पे। तो वो भी एक तरह की एक्सप्लोरेशन है कि आप ढूंढ रहे हो कि मतलब एक्चुअली उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। अब उसका भी क्या है कि वो रिसर्च डिफरेंट डिसिप्लिन्स में भी हो सकती है और एक डिसिप्लिन के अंदर भी हो सकती है। यानी एक डिसिप्लिन भी जो होता है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन होते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट है, तो अब एयरक्राफ्ट के अंदर भी डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, मतलब उसके डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। लेकिन हमारा क्या है ना, हम कुछ फील्ड्स को बड़ा समझते हैं और कुछ फील्ड्स को बहुत छोटा समझते हैं। हालांकि हर फील्ड ही बड़ी होती है मेरे ख्याल में। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक्सप्लोर करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अपने बॉडी और माइंड के। यानी कि अगर माइंड लेवल की कोई चीज़ आपने एक्सप्लोर करनी है, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है बाय अप्लाइंग द माइंड, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने एग्जिस्टिंग बिलीव्स को चैलेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा बहुत हद तक। अगर बॉडी के लेवल पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई जगह एक्सप्लोर करनी है, तब भी आपको फिजिकल कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ेगा। अब JRR टोल्किन का बड़ा ही कमाल का कोट है इस पे, नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जेन्युइनली किसी सर्च में होते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अगर कोई आपको ऐसे ही फिरता हुआ मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गुमा हुआ है ज़िंदगी में, यानी वो लॉस्ट नहीं है। कई लोग एक्चुअल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो जब भी आप एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने आप को ही ढूंढ रहे होते हैं किसी जगह पे, किसी इंसान में, किसी चीज़ में। अब वो डिफरेंट हो सकता है हर बंदे का, लेकिन ढूंढ आप खुद को ही रहे होते हैं। अब ये बात बहुत मुश्किल है समझनी, लेकिन जब भी आप सर्च में होते हो ना, तो आप रिलेट कर रहे होते हो किसी इंसान से, किसी जगह से, किसी चीज़ से। तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, तभी आपको वो पसंद आती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंसेस बनाने हैं, हमें बहुत बहुत खूबसूरत जगहें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं हमें वो देखनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी तरीन जगहों पे जाओगे तभी आप देख सकते हो, क्योंकि कई लोग अपने होम टाउन में ही बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं जो कि उनके इर्द गिर्द और लोगों ने नहीं लिए होते। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और एक्सप्लोरेशन भी जो है ना, वो गोल्स के बगैर नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि कंफ्यूज माइंड के साथ कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, नहीं, उसका एक गोल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि आप एक बोट में हो और आपको ये नहीं पता कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, मतलब आपको कहाँ जाना है आपको ये नहीं पता। तो अब बोट में हो, तूफान आएगा, आपको कहीं और ले जाएगा, फिर हवा कहीं और चलेगी, तूफान कहीं और साइड का आएगा तो आप कहीं और चले जाओगे। तो आप इधर उधर ही ऐसे ही भटकते रहोगे। एक्सप्लोरेशन अगर गोल के साथ करोगे तो आपके लिए हमेशा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उससे ना सिर्फ टाइम बचेगा, बल्कि आप एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंच जाओगे एक टाइम के बाद। अब इसके ऊपर कार्ल यूंग का एक बड़ा ही कमाल का कोट है, वट यू वॉन्ट मोस्ट विल बी फाउंड वेयर यू लीस्ट वॉन्ट टू लुक। अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि कुछ भी आपको ढूंढना है तो आपको अनएक्सपेक्टेड जगहों पे ढूंढना चाहिए। आपको जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो आपको वहीं मिलती है जहाँ सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ बहुत दफ़ा ये हुआ होगा कि कोई चीज़ कहीं पे रखी घर में, और अब आप घर में ढूंढ रहे हो और आप कह रहे हो नहीं यार यहाँ तो हो ही नहीं सकती वो चीज़, और वहीं से मिलती है। तो ये इस कोट में बेसिकली कहा जा रहा है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो कुछ जगहों को, तो आपको ऑब्जर्व करना है बड़े गौर से। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो किसी जगह पे जाते हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं और साथ फ़ोन पे लगे हुए हैं। मतलब फ़ायदा क्या है यार, आप घर ही बैठ जाओ, उससे अच्छा मत जाओ ना। अगर जा रहे हो तो ऑब्जर्व करो, लोगों से सीखो, लोगों से मिलो, उनसे बात करो, जगह को एक्सप्लोर करो, जगह को एक्सपीरियंस करो। अपनी पांचों सेंसेस के थ्रू आप एक्सपीरियंस कर सकते हो पूरी जगह को, तो करो। और बहुत सारे लोगों का मैंने ये भी सुना है, वो ये भी कहते हैं कि हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है, मतलब हमने सब देखा हुआ है, पूरी दुनिया देखी हुई है। लेकिन इतनी काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं नेचर की भी,
वैसे इंसानों की भी, कि वैसे इंसान आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। तो हमेशा ढूँढते रहो, एक लर्निंग एटीट्यूड रखो अपने अंदर और ढूँढते रहो चीज़ों को। आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा हमेशा। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि वो ट्रैवल की एक्सप्लोरेशन को अपना प्रोफ़ेशन ही बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, वो क्या करते हैं, कैमरा लेके निकल जाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, साथ-साथ व्लॉग्स भी बनाते जाते हैं, अपलोड करते जाते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही कमाल का तरीका है कि आप पैसे भी कमा रहे हो और दुनिया भी घूम रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं नहीं जाना चाहते, क्यों? क्योंकि कम लोग जाते हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपका वेट कर रहा हो वहाँ पर। कोई इंसान भी हो सकता है और कोई जगह भी ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप कनेक्ट कर जाओ 1 सेकंड के अंदर। तो आपको जाना ज़रूर चाहिए। और ये हमारा बेसिक नेचर है इंसानों का कि हम क्यूरियस हैं, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम नए-नए लोगों से मिलना चाहते हैं, हम नई जगहों पे जाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है आपकी सोसाइटी आपको अलाउ नहीं करती, लेकिन आपको करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये आपकी नेचर का पार्ट है। और कई बार ऐसा होता है ट्रैवल के दौरान कि आप अमेज़ हो जाते हो। आपको समझ नहीं आती कि यार मतलब ये जगह एक्चुअली एग्ज़िस्ट करती है, नेचर ने कैसे क्रिएट किया होगा ऐसी जगह को। तो ये अक्सर होता है आपके साथ। अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं एक बार लेक सैफल मलूक गया था, जो नारान से आगे है। इतनी खूबसूरत झील मैंने आज तक नहीं देखी और मुझे उस वक़्त ये वंडर वाली फीलिंग आई कि नेचर ने कैसे क्रिएट किया होगा इसको। और ये चीज़ आपने अक्सर एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप नई जगह पे जाते हो, नए-नए लोगों से मिलते हो, तो आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीफ़ हो जाता है। आप एक सेंस ऑफ फ्रीडम फ़ील करते हो अपने अंदर। तो ये ट्रैवल का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब यही जो डिफरेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको आप रिसर्च पे भी अप्लाई कर सकते हो। दुनिया में कितने साइंटिस्ट हुए हैं, क्यों बने साइंटिस्ट? क्यूरियोसिटी की वजह से। उन्होंने क्यूरियसली एक प्रॉब्लम को देखा और एक्सप्लोर किया, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया और नई चीज़ें इन्वेंट हो गई। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इंसानों के अंदर। और इसी तरह नॉलेज में भी इंफॉर्मेशन जब आप एक्वायर करते हो, तो आपको एक सेंस ऑफ वंडर आता है, यार ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, इस तरह भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सारी फीलिंग्स आपको आती हैं। और इसी तरह जब आप कोई रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो आपको स्ट्रेस की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आप हर वक्त बिजी रहते हो फिर उस चीज़ में, अगर आप वाकई डीपली उस चीज़ को देख रहे हो तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।